24/7 खबर सबसे हटके। 22 तारीख को बोला था पैसे देने के लिए, तो फिर मैंने बिजली का, उसके बाद फोन ही नहीं उठा रहा। 64,000 रुपए टोटल। मेन आदमी यही था जो बाहर आके पैसे लेता था। अच्छा, कंपनी का मालिक यही बनता था। यही सबसे बड़ा फ्रॉड है। तिवारी जी ने बोला भी था सर, शायद आपसे मिलने के लिए बोला था। तो तिवारी खुद नहीं, मेरे से मैंने उनको फोन भी किया, कह रहे आएगा, जल्दी आएगा वो जल्दी, क्योंकि वही भाग्य बिहार भाग्य वो गलती करी ना उसने। भाग्य तो गलत बनता है, मैं आया हूँ जैसे आना चाहिए था सामने। ब्रीफिंग क्यों ली सचिवालय पे बुला करके? ब्रीफिंग तो हमारे एक फौजी थे, उन्होंने ब्रीफ किया, हम तो खाली परिचित थे हुए कि हम भाई फील्ड ऑफिसर की मैंने ज्वाइन करा है और आप लोग गार्ड है, ऐसे ही। तो सचिवालय के क्यों चुना था? सचिवालय नहीं, वो सर वो जगह ग्राउंड खाली थी, सचिवालय थोड़ी, वो तो इंदिरा गांधी स्टेडियम के सामने का है। नमस्कार, मैं हूं जूही और आप देख रहे हैं अंतक 24/7। दोस्तों, ठगी करने की कोई सीमा नहीं होती, बस चतुराई होनी चाहिए और कुछ खास लोगों को पार्टनर या ऊंची पोस्ट का लालच देना पड़ता है। जी हां, हमने पहले भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और आज फिर इस खबर को दिखा रहे हैं। FAC सिक्योरिटी कंपनी के मालिक ने अपने जाल में किस किस को फंसाया है, उनमें से एक आप भी हैं, यानी हेमराज शर्मा, जिनको ऊंची पोस्ट देकर इनसे भी 11,96,000 रुपए ठग लिए गए। अब सुनिए सारी कहानी हेमराज शर्मा और ठगे गए कामगार की जुबानी। सचिवालय में गार्ड की ड्यूटी करता है सचिवालय में, उसने पैसे जानबूझ के लिए बोला। दीपक ने बोला था मेरे को 22 तारीख को तुम्हें दे दूंगा पैसे। ये देखिए, मैं आपको चैट दिखाता हूँ, ये देखिए 22 तारीख को बोला था पैसे देने के लिए, तो फिर मैंने बिजली का, उसके बाद फोन ही नहीं उठा रहा। दिखाओ, इधर दिखाओ, ये देखिए, ये हैं मिस्टर चंद्र प्रकाश तिवारी, सबसे बड़ा फ्रॉड। ये क्या थे कंपनी में? कैश इसी ने लिया सर, सबका कैश इसी ने। यानी कि कभी दीपक ने, कभी इन्होंने मिलकर लिए हैं क्या? कंपनी में जो लिए सब मेन आदमी यही था, बाहर आता था। 64,000 रुपए टोटल। मेन आदमी यही था जो बाहर आके पैसे लेता था। 505 आदमी कई करोड़ रुपए लेके भागे, इसका मतलब। नाम है इसका भाई सागर नागर। अच्छा, कंपनी का मालिक यही बनता था। यही सबसे बड़ा फ्रॉड है। तिवारी की फोटो है इसमें, निकाल तिवारी को निकालो और इसके साथ जो भर्ती लिया यहाँ पे बैठे, उसका भी फोटो डालो, तिवारी फोटो, सबकी फोटो निकालो, सबकी। कैसे हुआ और आप क्या क्या जानते हैं इस मामले में? ऐसे बंद कर दो या सुनोगे चाहिए आपको? कोई बात नहीं, चलो ये कोई बात नहीं। अब आप बता दीजिए, हमें तो ये बता दीजिए सर, इन बच्चों का क्या रोल था? इन लोगों ने गलती की इस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए? गलती तो ये थी जी, ज्वाइनिंग मैंने भी की है 1 मार्च को जी, फील्ड ऑफिसर के पद पे। जी जी जी। जो इनके साथ हुआ उससे ज्यादा मेरे साथ हुआ। आपके कितने पैसे गए इसमें? मेरा उन्होंने लिया है, उन्होंने बैंक गारंटी के नाम पे, मेरे भांजे वगैरह भी जुड़े हुए हैं, साथ के दोस्त भी हैं, 11,96,000 रुपए आपके अपने? हाँ जी, मेरे पर्सनल। और सागर साहब के साइन है। हाँ, कागज रजिस्टर पे साइन है, कुछ ऑनलाइन है। और भाटी जी के भी अकाउंट में 6,000 जो कम पड़ रहे थे, 6,000 वो भी दिए, वो भी रिकॉर्ड है। इसमें मालिक कौन कौन थे? मालिक 3 हैं, भाटी है मेन, तो भाटी परवेश भाटी और मालिक है बिल्कुल, वो तो पल्ला झाड़ रहा सब जगह। झाड़ेगा नहीं ना, मेन वही है। मीटिंग उन्होंने की है, हमें बुलाया, एक दूसरे को जोड़ा है, ब्रीफिंग के ऑर्डर उसके। और सागर भाट वो है, सागर आनंद कुछ लगाते हैं। हाँ, और विराज है, विराज वो सगे भाई हैं दोनों। ऑफिस इनका यहाँ पे था साइड में। हाँ जी, हाँ जी। और मेरे को हमारे टेंडर खत्म हुआ, NDMC में नौकरी करते थे। NDMC में 28 फरवरी को खत्म हुआ। एडवांस में मैं काम करता था, बाकी कोई विजिलेंट का है, कोई उसे अलर्ट से, तो इस तरीके से तो हमें जोड़ा गया। और जैसे जुड़ते गए साथ में जुड़ते गए, और ये लोगों ने ऑफिस में पेमेंट दिए, किसी ने कहीं दिए। अब आज का टाइम उन्होंने दिया था मिलने का, आज कोई नहीं मिला, इन्होंने मुझे फोन किया तो मैं आ रहा हूं। शर्मा जी, एक चीज ये देखने में आ रही है कि आजकल सिक्योरिटी की जॉब या मैन पावर जॉब के अंदर पैसे जरूर ले रहे हैं। ये क्या चलन है कि इनको काम के बदले पैसे देना चाहिए या ये पैसे लेते हैं पहले कंपनी वाले? गरीबों का शोषण है और हमें जरूरत है बच्चे पालने, परदेश में पड़े हैं छोड़ के 1000, 1500, 200 किलोमीटर दूर से, और हम नौकरी के लिए चल बंदा है, चल भाई उनका होगा फॉर्मेलिटी, जैसे पसारा का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है या फिर PCC है या वर्दी है, तो उसका मिनिमम चार्ज होना चाहिए। वो तो कोई बात नहीं, ले लो, रिफंडेबल ही होता, कुछ कंपनियां लेती हैं मगर रिफंड भी कर देती हैं। मगर इन्होंने तो हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी और बच्चों को रोड पे लाने का काम किया है, और फ़ोन उठाते नहीं है, और ये और बोल देते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो हम उल्टा फंसा देंगे लोगों को। किस को फंसा दें उसमें? ऐसा क्या करेंगे? मतलब कि हमारे साथ धमकी दे रहे हैं या कुछ है, तो हमारे फ़ोन नहीं उठाते।
व्हाट्सअप कॉल करते हैं, व्हाट्सअप पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, नॉर्मल पे ही कर सकता है ना बंदा रिकॉर्डिंग। तो ये कंडीशन है। आज का 24 तारीख का टाइम दिया तो मैंने सबको मैसेज किया, तो इन्होंने क्या किया कि सुबह से ही इनके स्विच बंद है तीनों के, और तो और यानी उन पर भी नहीं ले रहे, क्या कहते हैं, व्हाट्सअप कॉल भी। ये कंडीशन है। शर्मा जी, आप लॉन्ग टाइम से सचिवालय में जी सचिवालय नहीं, यहाँ तो हम आते रहते काम से। एनडीएमसी में हमारी होती है जहाँ जहाँ कंपनी लगती है। जी जी अब यहाँ सचिवालय में तो है नहीं, एनडीएमसी थी, वहाँ भी नहीं है कंपनी, टेंडर खत्म हो चुके हैं। जी जी। सचिवालय की नौकरी नहीं है। लेकिन बच्चों का कंपनी जो है ये एसएससी कंपनी में हमने ज्वाइनिंग किया एक मार्च। अभी यहाँ पे जो मेरे को पिछली खबर मैंने उठाई थी, आपने देखी थी, मैंने भेजी थी आपको, लिंक भेजा था आपको। मेरा नाम तो किसी ने बोल दिया कि फील्ड ऑफिसर, मेरे पास आई कार्ड है, ऑफर लेटर है, हाँ। मैंने ज्वाइन किया। आप भी दिखाएंगे लाइक आई कार्ड और नहीं लाया, मैं लेके आ जाऊंगा आपके पास। तिवारी जी ने बोला भी था सर, शायद आपसे मिलने के लिए बोला था। तो तिवारी खुद नहीं है मेरे से, मैंने उनको फोन भी किया, कह रहे आएगा, दिल्ली आएगा वो जल्दी, क्योंकि वही भाग्य बिहार भाग्य वो गलती करी ना उसने। भाग्य तो गलत बनता है, मैं आया हूँ जैसे आना चाहिए था सामने, तभी तो उनको पता चला कि सच्चाई क्या है। अच्छा, एक बात वो दिखाई, इसी एसएससी कंपनी से पहले भी एक ऑर्डर लिया था कि जिसे एलबीएस में लगाने के नाम पे पैसे लूट खाए थे इसने। उस समय सर मैं नहीं था, वो ऑर्डर भी आपको दिखाया गया था मेरी जानकारी में? नहीं, तिवारी जी ने बताया था कुछ? नहीं, मेरे को बोला गया था कि उसके अंदर ये था कि सेकंड पे था ये या फर्स्ट पे था, तो इन्होंने दूसरी कंपनी को टेक ओवर करा दिया था। नहीं, इन्होंने ये बोला था कि एक टेंडर हमारा वहाँ हो गया है। तो जैसे आप कोई बोल दे कि भाई एक काम हमारा वहाँ चल रहा है, तो बंदा विश्वास कर लेता है ना जी जी। कि हाँ ठीक है वहाँ भी चल रहा है। हमने विजिट भी, हमें साथ भी ले गए थे, विजिट भी करवाई। आपको नहीं लगता कि इसमें दिल्ली सरकार को चीट कर रहे हैं ये पूरी तरह से, और उनको सरकार को बदनाम करने वाले, क्योंकि जो टेंडर निकलते हैं मंत्रालय से निकलते हैं। ई टेंडरिंग है सर, जीएम से ई टेंडिंग से निकलते, ई टेंडिंग है, तो ई टेंडिंग की कॉपी कई एग्रीमेंट तो होते हैं ना जाकर के। हाँ, और जब टेंडर हो जाता है एग्रीमेंट होता है। इन्होंने टेंडर दिखाया होगा, एग्रीमेंट भी किया होगा। सर, किसी फील्ड ऑफिसर या किसी सुरक्षा कर्मी को ये चीजें नहीं दिखाई जाती है। सुरक्षा कर्मी या फील्ड ऑफिसर होता है या सुपरवाइजर, वो आई कार्ड और वर्दी पे फेद करता है और ऑफर लेटर पे, ड्यूटी पे। ये डॉक्यूमेंट तो ऑफिस से नहीं दिखाया, कोई नहीं दिखाता। अच्छा, आपने इनकी ब्रीफिंग क्यों ली सचिवालय पे बुला करके? ब्रीफिंग तो हमारे एक फौजी थे, उन्होंने ब्रीफ किया, हम तो खाली परिचित थे हुए कि हम भाई फील्ड ऑफिसर की मैंने ज्वाइन करा है और आप लोग गार्ड है, ऐसे ही। तो सचिवालय पे क्यों चुना था? सचिवालय नहीं, वो सर वो जगह ग्राउंड खाली थी, सचिवालय थोड़ी, वो तो इंदिरा गांधी स्टेडियम के सामने का है, वो खाली रहता पार्क। जो यहाँ पे इनको बताया गया था सचिवालय के पास ग्राउंड में आना, ग्राउंड में ये था। सचिवालय का नाम तो यूज किया ना? नहीं, गलत है जो किया है सचिवालय गलत। सचिवालय की तो वो पार्किंग ही नहीं है, वो उसके इंदिरा गांधी स्टेडियम के सामने है, वो गाड़ियां खड़ी होती है प्रोग्राम। देखिए ऑफिस यहाँ पे शशि घाट है जमुना पार में, और ट्रेनिंग वहाँ, ट्रेनिंग के नाम पे ब्रीफिंग थी, तो ब्रीफिंग वहाँ के लिए बोला, और ब्रीफिंग में आपको सामने फेस करना पड़ा। आपको नहीं लगता कि या तो आप भी चीट हुए? मिसयूज किया है, मैं इसको मान रहा हूँ, मिसयूज हुआ है मेरा। मगर इसमें ये था ब्रीफिंग जगह 505 बंदा खड़ा होगा, तो उसके लिए कोई गली मोहल्ला नहीं था, छुट्टी का दिन था, तो हमने उस जगह को इस्तेमाल कर लिया। उसके लिए हम भी गलती मानते हैं कि हमने गलत किया, उस जगह नहीं जाना चाहिए था। तो इनका बच्चों का कैसे पैसा वसूल निकलेगा ये देखो? अभी जब तक वो फेस टू फेस नहीं हो, अब उनके एड्रेस जो गांव के एड्रेस है वो है नहीं, दिल्ली के एड्रेस कोई मिल नहीं रहा। कौन सा गांव है उनका, कहाँ पे? ये विराज का तो बताया, ये कौन सा है, जेवर। जेवर तो पूरा एक तहसील हो गई, कस्बा हो गया। हमें पता है इतना, उनके आधार वगैरह निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर निकल जाता है कहीं से तो एड्रेस आ जाएगा। विराज है और सागर, और जो परवेश भाटी है ये बता रहे हैं कि फरीदाबाद के पास कोई वो है पैगाम जी, और इसका परवेश भाटी उर्फ बब्बन नाम है सर। उनके पिताजी का नाम है प्रदीप भाटी, पहलवान रहे हैं ये दिल्ली गवर्नमेंट में या पहलवान हुआ, तो अभी उनसे कांटेक्ट हुआ नहीं है। वो सज्जन आदमी है, अगर उनको पता चलेगा इनको सीधा करेंगे वो। अच्छा, सीधा करेंगे, पिताजी सीधा कर देंगे। चलो अच्छा है, पिताजी तक आवाज पहुंचे और इन गरीब बच्चों के पैसे मिले। हम तो ये सचिवालय का इसमें कोई रोल नहीं है, ना ही किसी ग्रुप, वो तो जगह का यूज किया, हम उसके लिए माफी चाहते हैं। नहीं, हमें जानकारी मिलता है आप सचिवालय में ही बैठते हैं, आप ड्यूटी करते हैं वहाँ पर, और सिक्योरिटी के लिए, कंपनियों के लिए काम आता है। प्रसारा का होता है ना, वहाँ प्रसारा ऑफिस है, तो वहाँ किसी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए उसके लिए जाना होता है, वहाँ शौचालय। मैं तो एनडीएमसी में सुपरवाइजर, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो एनडीएमसी में, 5.5 साल से जे ग्रुप में काम कर रहा था। 28 फरवरी को अलर्ट कंपनी, बिलियन कंपनी और एडवांस का काम खत्म हुआ है, तो हम बेरोजगार हो गए, हमने ये ज्वाइन कर लिया। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने विजिलेंट का नाम लिया, एडवांस का नाम लिया, मैंने एक चीज देखी है, कुछ जगह पे आदमी होते नहीं, 2 आदमी और 4-4 आदमी की हाजिरी चल रही होती है, वो भी कुछ
नहीं ऐसा नहीं, हमारा एजुकेशन का तो एक पॉइंट पे एक ही बंदा होता है, तो एक कहाँ से कम आपके अंडरमेंट में चल रही थी? वो जगह अलग अलग है, ग्रुप होता है, ग्रुप वाइज टेंडर होते हैं, अलग अलग कंपनियां, और जैसे 5-6 कंपनियां उनका अलग सिस्टम। लड़कों को 24 दिन या 20 दिन के पैसे दे करके 31 दिन की वसूल के जाते हैं आगे से। हमारा तो खत्म हो गया, अब तक बढ़िया चला। 30 दिन के पैसे वसूलते हैं, बिल लगा 26 दिन का, हमने 26 दिन की पेमेंट दी पूरा भेजे अकाउंट में, वो हमारा खत्म। आप कुछ छुपा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से बोले, जो सरकार के ध्यान खुले, सीबीआई ईडी के कान खुले और ऐसी कंपनियों पे जांच हो और उनके खिलाफ जांच हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इन बच्चों को पूरे महीने के पैसे मिले। जांच आप करें, आप नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल चाहेंगे, मुझे भी 2 पैसे का फायदा होगा, मगर जांच तब करें जो कंपनी चल रही है, जो जाके उनका बंडल घर में बैठ के वो हमारी तरह बेरोजगार हो गए। हमें भी जानकारी जो मिलती है ना नीचे के स्टाफ से मिलती है। हम भी बहुत ऊपर के नहीं, नीचे के हैं, इनसे एक कदम ऊपर है, बस इतने हैं। वही तो, एक कदम ऊपर होने का मतलब आपको बहुत अच्छी जानकारी। कड़वा सच है कि 26 दिन का पे है, और जो कंपनी 3 है ये तो काम ही खत्म है दिल्ली गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि पीरियड होता है, बदलते रहते हैं जी। जिनका चल रहा है उनको आप जाके ब्रीफ कर सकते हो, चेक कर सकते हो। उसमें हमें नौकरी भी नहीं मिली है, नौकरी पर रखा भी नहीं, पुरानी कंपनी। आपके 11 लाख कैसे आएंगे? अब देखो, ईश्वर मालिक है, आप जैसों की भरोसा, आप लोग मदद करेंगे तो जरूर आएंगे। नहीं, हम तो अपना काम पूरा कर रहे हैं सर, इन सब की आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल, आपकी भी आवाज शामिल हो गई इसके अंदर। शामिल हुई है, और मैंने इनको बोला 505 बंदों के साथ मैं हूँ, अगर मेरे खून की जरूरत पड़ेगी, मेरी गर्दन भी जरूर, आज मैं इनको बात करी तो मैं आया हूँ। कुल मिला के कितना पैसा उन्होंने गबन किया होगा ऐसे? मेरा जो मुझे पता, मैंने अपना बता, बाकी इन लोगों ने ऑफिस में अगर 505 आदमी उसे पैसा लिया होगा तो उम्मीद करता हूँ, तो उस आइडिया के लगभग किसने कितना दिया है? कोई तो कहता है 15,000 तो कम से कम दिया ही है। क्यों भाई? 15 दिए, 10 से कम लेंगे। 30 दिए आपने? देखिए चलो नॉर्मल 15 भी रख लो। मेरा अपना पता 1196 मेरा है, उसका मेरे पास कभी 7 से 7.5 लाख रुपए उन्होंने गबन किया है। 7 से लाख क्या बात कर रहे हो सर? 7.5 करोड़? नहीं, अब बंदे के साथ जोड़ोगे तो लगा 5 से भी जोड़ोगे, 5 सर 15 बता रहे हैं, 15 अच्छा जी, तो ये मेरी नोट है, ये ऑफिस वालों को पता, रिकॉर्ड दे सकते हैं। और इन्होंने ट्रांसफर की वो दिखाई है, हमने पीछे चलाई हुई थी, 10-10 हजार रुपए और 15 इन्होंने ऑनलाइन दिखाई है। तो वो तो गलत है इनका। नहीं, 15-15 तो गलत तो कह शुरुआत। आप इनके साथ चल के पुलिस में FIR क्यों नहीं कराते हो? सर FIR क्या है कि हमारे जो तिवारी जाते हैं, कुछ एविडेंस उनके पास है, अगर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो हम जरूर पुलिस के पास जाएंगे और कानून की तो फुल मदद लेंगे, उनके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो हमारे पास रोजी रोटी। अभी हम 3 महीने से उसके ना कोई तनख्वाह, ना कोई कन्वेंस अलाउंस, 3 महीने घूमे, ये लोग भी सफर कर रहे हैं बेचारे, हमें लोगों को खड़ा कर दो। और तो हमें मुझे तो गाली भी खानी पड़ी है लोगों ने, बिल्कुल धमकियां मिलेंगी, तुम्हारे बच्चे उठवा लेंगे, स्कूल से उठवा लेंगे, ऐसी धमकी दी आपको? धमकी भी दी है। किसने? अननोन नंबर से आते हैं फोन, व्हाट्सएप कॉल पे क्या रिकॉर्ड तो थोड़ी होता है, व्हाट्सएप कॉल कितनी देर जाता ढूंढेगा, नंबर नहीं होता है, व्हाट्सएप कॉल से उल्टे सीधे। मेरी तो बात हो रही है, मेरी कॉल बात हुई है, मैंने की मैं मयूर बिहार आ रहा हूँ, मैंने की अभी दूर हूँ। आप पैदल आए, चल के आए, मगर मैं 24 तारीख मैंने टाइम दिया, मैं मालिक नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह नौकर हूँ। अरे मेरे को उन्होंने टाइम दिया है, मैंने ये बोला है, पूरी बात सुनिए ना। आशीष भाटी, सागर और विराज ने टाइम दिया 24 तारीख को आप मिली हमसे, और मैंने सबको बुला के बोला, बाबूराम जी को बोला, जो जिनका आई कार्ड मेरा भी है, मेरा बना होगा, मैं ला दूंगा, प्रूफ कर दूंगा, आई कार्ड दिया, व्हाट्सएप कर देना। हाँ, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, और जब कहोगे आपके चैनल पे भी आके बात कर लेंगे फेस टू फेस। चैनल पे चल रहे हैं आप? अच्छा, नहीं कभी भी ऐसी बुलाओगे, टेलीकास्ट हो जाएगी, कभी भी बुलाओगे 24 घंटा, और हम जब भी आएंगे यही इकट्ठे होंगे या आपको बुलाएंगे। सर शर्मा जी, हम उम्मीद करते हैं शर्मा जी के भी 11 लाख रुपए, जो 11,96,000 यानी 12 लाख रुपए करीब, 4,000 रुपए कम है, ये भी मिले, और इन गरीब बच्चों के जो भी है साथ हैं इनके भी पैसे मिले, और जो चीटिंग करने वाले 1 मिनट जो चीटिंग करने वाले कंपनी के नाम पे फ्रॉड हैं, इनको सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके अंदर मैं बात फिर वही कहूंगा, शर्मा जी से भी और तिवारी जी से भी, जिनको मैं अभी नहीं पहचान रहा हूँ, सामने आएंगे तो ये बात होगी, जिनका इन्होंने नाम लिया है, ये लोग स्वयं चल के FIR कराएं और इन बच्चों के पैसे वापस दिलवाएं, इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जी सर, व्हाट्सएप कॉल करते हैं और व्हाट्सएप कॉल पर धमकी भी देते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा, हम पुलिस को 10-20 लाख खिला देंगे, तुम क्या कर लोगे, बिगाड़ोगे हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, ना आदमी की कमी है, ये भी हमको मुझे बोला गया है खुद, और मुझे इससे डर भी लगा है, मैं डर की वजह से भी कई बार नहीं आ पाता हूँ यहाँ पे, नहीं तो मैं इन लोगों के साथ हर जगह खड़ा रहूँ मैं। तो देखिए शर्मा जी का डर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि मुझे धमकी दी जाती है व्हाट्सएप कॉल करके, तो अब
शर्मा जी को चाहिए पुलिस प्रशासन की मदद लें और आला अधिकारी के पास जाकर बैठ करके ये बात करें कि मेरे ये जो नंबर हैं इनको ट्रेस करके इनको जल्द से अरेस्ट किया जाए, क्योंकि और वीडियो कॉलिंग का भी नंबर मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो कॉल भले कट जाती है लेकिन आपके पास वीडियो कॉल का नंबर आता है, वो गायब नहीं होता है। तो शर्मा जी उस नंबर को पुलिस प्रशासन को दें और पुलिस की मदद, पुलिस की हेल्प लें। थैंक यू सर। 23-24 दिन हो गया सर, 23-24 दिन हो गया। 23-24 दिन में अब तक प्रशासन चाहता था पकड़ के उसको नस नस दूर लेता, जहाँ भी इंडिया के अंदर में कोना में रहता। अच्छा, आप लोगों ने पुलिस प्रशासन एप्लीकेशन दी, उसका क्या हुआ? हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, 200 बंदे, अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं हुआ। थाने में जाने के बाद पूछे, थाना में हम लोग जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होता। ड्रामा मचा के रख दिया, 50-50, 30-30, 20-20 हजार रुपया लेके, मतलब जिसका पैसा जाएगा उसको समझ में आता ना। 1 तारीख से अब तक कहाँ थे आप लोग? प्रशासन अलग कह रहा है, प्रशासन कह रहा है कि हम थाने में गए थे, उन्होंने कहा कि अलग अलग अपने नाम से कंप्लेंट करो। अलग अलग कौन करे? 600 बंदे कंप्लेंट करेंगे अपने नाम से। 5 बंदे की लिस्ट है मेरे पास, 505 बंदे कंप्लेंट करेंगे, मैं भी करूंगा। अलग नहीं, एक ही हम पब्लिक हम लोग जो दिए 1 तारीख से जो कंप्लेंट कर रहे हैं, तब तो कोई नहीं सपोर्ट करने वाला था। उस समय से कहाँ थे? सर जो 505 बंदे आपके पास लिस्ट है, उस लिस्ट को एनक्लोज करके और एक कॉमन लिस्ट वो है। कल आप बताइए किस टाइम पे मैं आ गया फेस टू फेस, और जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, जो मेरा आई कार्ड है, हम तो आ जाते हैं, हम तो मना नहीं किया, हमें भी जानकारी मिली कि यहाँ पर हम तो आ जाएंगे। आप कल का टाइम बता दीजिए, मैं उस टाइम पे आप लिस्ट को भी ला दूंगा। और मेरा आई कार्ड है जो मैंने नियुक्ति ली है उनसे, फील्ड ऑफिसर की। सर अब आगे उसकी क्या भी किया जाएगा, कैसे मिला जाएगा, कैसे उससे पकड़ा जाएगा, इस बात पे बात कीजिए। और प्लस में जो पुलिस में कंप्लेंट हुआ उसका हमको रिप्लाई हमको चाहिए। और प्लस में जो आगे जो कार्रवाई हो रही है, कितने दिन के अंदर में पुलिस प्रशासन के लिए तो आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम आपकी आवाज को उठवा सकते हैं, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं, उन अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं जहां तक आपकी आवाज जानी चाहिए, लेकिन पैरवी आपको खुद करनी पड़ेगी। वो हम लोग जब चाहे, जब थाना आते हैं, जब चाहिए हमको उसका एक्शन है, उसका थाने में नहीं होता, उनसे ऊपर एसीपी साहब है, डीसीपी साहब है, डीसीपी साहब को फिर हेडक्वार्टर में जाओगे, जॉइंट साहब है। हम चाहते हैं कि जब थाना में जाए, जब मीडिया के साथ में जाए, और ताकि आगे एक्शन जवाब ना दे। जब आप आए तो हम यही बोला, हमारे साथ हाँ, कोई तरह का कोई बात होता है तो ये जो मीडिया पे जा रही है आवाज, इसका भी जवाब चाहिए। इसके तीनों जिम्मेदार होंगे। इसके जिम्मेदार तीनों होंगे। चाहे चलिए हम तो इतना आश्वासन देते हैं, जब ये लोग हमें बुलाएंगे और हम अपनी ड्यूटी बखूबी और एक बात और कहता हूँ कि मैंने एक बात और भी कहता हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिसके पैसे लिए शांति से बुला कर दे दो, इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं, सब बंद कर दी जाएगी। कोई मतलब नहीं, भैया रो रहा है, छाती पीट पीट के बहन चो। इसे कहते हैं कि शरीफ इंसान जब दिल से रोता है। तो इन्होंने पिछले 1 महीना पहले भी जब हमारी बात हुई थी, या 20 दिन पहले बात हुई थी, उस समय भी इन्होंने यही कहा था कि आप पैसे दे दो, कुछ नहीं करेंगे। यानी कि एक शरीफ आदमी जो होता है वो ये चाहता है हमें किसी भी लफड़े में नहीं पड़ा, अगर हमें पैसे मिल जाता है, लेकिन यहाँ पैसा नहीं मिल रहा है। सर एक दीपक सिंह का नाम बताओ पहले अपना। मेरा नाम सूरज है। दीपक सिंह का बंदा इनके अंडर काम करता है, वो मेरे से बोल रखा है, ये देखिए। हाँ सर, मैंने भी दीपक सिंह वो उसको पता है कंपनी फ्रॉड है। इसने अप्रैल में फोन किया, हम इसके बातों में आ गए, सचिवालय पे आके पैसा लिया, फिर बोला हमसे कि तुम्हें 15 तारीख। सचिवालय में पैसा लिया? हाँ। कौन लिया? और दीपक सिंह। सचिवालय का नाम बदनाम मत करिए सर। अब सचिवालय के बाहर आसपास बता रहा है सचिवालय पैसा लिया है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, अंदर अलाउड ही नहीं सर किसी को। सचिवालय का मतलब बाहर भी हो सर, जरूरी नहीं। सर सुनिए मेरी बात सुनिए। उसने पैसे लिए, फिर मेरे से बोला 15 तारीख को पैसा आपको दे दूंगा। फिर उसने फोन किया मेरे पास। दीपक है कौन? इन्हीं के अंदर काम करता है सर। नहीं, वो भी गार्ड की नियुक्ति है, गार्ड ही है, मगर नहीं सचिवालय में नहीं, यहाँ पे एसएससी का ही गार्ड है, एसएससी गार्ड है, इन्होंने भेजा होगा उसको। बाकी मैं जानता हूँ, पुराना हमारे पास 7-8 साल पहले एडवांस में करता, 7-8 साल पहले। पूरा उसने बोला ना आपके पैसे कंपनी पे। अरे रुक तो जाओ, आपके पैसे कहीं गए नहीं है, मैं आपको पैसे दे दूंगा 22 तारीख को। दीपक सिंह को लेके आ रहे हैं, शर्मा जी ला रहे हैं, तिवारी भी आ रहे हैं, तिवारी भी आएगा, दीपक भी आएगा, और कोई है तो ये देखिए सर 22, ये देखिए 22 तारीख को बोला था पैसे देने के लिए। मैंने लिखा है सागर का बोला इनके नाम से बोला है सर, इनके अंडर में काम करता है वो, हेमराज सर के नाम पे बोला है। एक बात आप समझदार हो, आप लोगों ने पैसा क्यों दिया? कह तो नहीं रहा, कंपनी पैसा ले रही है, हर कंपनी ले रही है, कोई 30 ले रहा है, कोई 50 ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, हर कंपनी मुंह फाड़ रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, सब ले रहे हैं A to Z पैसा। बिना पैसे की नौकरी नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं लगा के दिखा दो हमें। कोई हमें तो इस बात की दुख है कि और कंपनी ने पैसा जो लिया, वो तो ड्यूटी उसके बदले आदमी 6 महीना, साल भर, 1.5 साल किया, लेकिन ये कंपनी जो किया 3 महीना 4 महीना बैठा के जो पैसे लेके उजाड़ दिए, 15,000 किसी से 20,000, और उसके बाद में 4-6 महीना वेट करवाए। बताओ हम लोग कैसे कर्ज ले लेके खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे हमारे पीछे 20-20 आदमी है सबके पीछे भर्ती के पैसे।
पैसा कौन देगा? कितना दिन हम लोग टहलेंगे, कितना दिन घूमेंगे इसका जवाब बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, क्योंकि जो आदमी लाता है गरीब आदमी कैसे इंटरेस्ट पे उतारता है, कैसे उधार लेता है। तिवारी भी आएंगे, उनको मैंने मैसेज करा है। एक बात बताओ तिवारी, नहीं एक मिनट मेरी बात सुनो। तिवारी जब हाथ में पैसा लेकर अंदर ऑफिस में दिया तो उसको भागना नहीं चाहिए था। जब उसको ये सोचा कि फ्रॉड कंपनी है तो मैं फंसूंगा, तो उस कंपनी वाले को पकड़ना चाहिए, एड्रेस पकड़ना चाहिए और सारे लड़के का नंबर उसके पास। वैसे एक बात तो है, इतने लोग जो शामिल हैं और जो नामी ग्रामी लोग हैं वो ये तो कहीं ना कहीं जानते हैं, उनका एड्रेस भी जानते हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं उठा रहे हैं। हाँ, ये काम बात का पुलिस का है। पुलिस जब इसकी जांच करेगी तो दूध का दूध निकल आएगा। वो किसी भी जेवर के हों या पलवल के हों, फरीदाबाद के हों, हरियाणा के, सब आ जाएंगे। जो भी पैगाम फरीदाबाद के पास गांव में फरीदाबाद के पुलिस अपने आप उठा लाई। यकीन है आज परवेश भाटी और बब्बन जो वो है पैगाम का, कोई बात नहीं, जो भी है वो सब आएंगे। तो मैं अगली खबरें फिर बनूंगा इनके साथ ही, पूरे स्टाफ के साथ मैं खड़ा हूँगा। अगर वो पेमेंट दे देते तो हमें कोई शिकायत देखते रहिए अंतर 24/7।